Hello friends, have a warm welcome you on your channel Vikas English Academy, which is a large platform to explain everything in English. Every topic of English will be explained here thoroughly. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप ही के लिए यह चैनल विकास इंग्लिश एकेडमी बनाया गया है, जिस पे आपको NCERT का सारा चैप्टर अच्छे से समझाया जाएगा हिंदी में और इंग्लिश में भी। साथ में इस चैनल पे ग्रामर रिलेटेड सारा कुछ समझाया जाता है। तो इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 8 के पहले चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि आप इससे पहले और दूसरे पार्ट को पढ़ लिया है और पहले और दूसरे पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। So let's start the video. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मैंने क्या किया, लेटर को बहुत अच्छे से फोल्ड किया और फिर से उसको उसके इन्वेलप में डाल दिया। I kept awake all night. मैं पूरी रात जगा रहा। By morning I knew what I had to do. और जैसे ही मैं सुबह जगा, मुझे पता था मुझे क्या करना। ठीक है। I dropped into Bridgeport. मैं ब्रिडपोर्ट गया। Just a few miles away. जो कुछ ही मील दूर था। I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. मैंने एक लड़के से पूछा जो अपने कुत्ते के साथ वॉकिंग कर रहा था कि क्या पूछा मैं कि कॉपर बीचेज कहाँ है। हाउस नंबर 12 turned out to be nothing. और जो हाउस नंबर 12 था वह वहाँ कुछ भी नहीं था। क्योंकि वह डिस्ट्रॉय हो चुका था। बट अ बर्न आउट सेल, वहाँ सिर्फ जली हुई राख थी। द रूफ गैपिंग, छत भी जला हुआ था। द विंडो बोर्डेड अप, खिड़कियाँ जो थी लकड़ी की वह खराब हो चुकी थी। ठीक है। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू वेयर अबाउट ऑफ मिस्टर मैकपर्सन। मैंने अगला जो घर था उसका दरवाज़ा खटखटाया और उससे पूछा क्या कोई मैकपर्सन के बारे में जानते हैं, मिसेज मैकपर्सन के बारे में जानते हैं, क्या यह जानते हैं कि वह कहाँ गई है। तो उसने बताया, ओह यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर, ही न्यू हर वेल। और एक ओल्ड मैन निकले उस घर से जो स्लीपर में थे और उसने बताया कि वो मिसेज मैकपर्सन को बहुत अच्छे से जानते हैं। ओल्ड लवली लेडी, ही टोल्ड मी अ बिट muddled headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? और उसने क्या बताया, हाँ वह एक बहुत ही लवली ओल्ड लेडी थी। क्या थी? बहुत ही लवली ओल्ड लेडी थी, उसने मुझे बताया। और वह कंफ्यूज रहती थी। अपने एज में क्या वह नहीं थी? 101 years old, 101 साल की थी वह। She had been in the house when it caught fire. वह उस टाइम उसी घर में थी जिस टाइम उसमें आग पकड़ा। No one really knew how the fire had started. कोई भी यह नहीं जानता था कि उसमें आग लगा कैसे। But it could well have been candles. लेकिन यह सब जानता है कि आग जो लगा होगा तो वह कैंडल से ही लगा होगा। आगे मैं बताता हूँ क्यों लगा होगा कैंडल से। ठीक है। तो आगे जाने से पहले अभी भी सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करें क्लास 8 के स्टूडेंट के साथ, ताकि आपके साथ और लोगों को भी फ़ायदा मिल सके वीडियो का। सी यूज्ड कैंडल रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा इसलिए कैंडल से आग इसलिए लगा होगा क्योंकि वह इलेक्ट्रिसिटी के बदले कैंडल का यूज करती थी। बिकॉज सी ऑलवेज गॉट आउट जस्ट इन टाइम। वह क्या करती थी? द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। फायरमैन टाइम पे आया और उसको बाहर निकाला, जिसके कारण से वह बच गई। सी वॉज इन नर्सिंग होम, वह नर्सिंग होम में होगी अब। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस में ऑन द डॉरचेस्टर रोड पे ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन के दूसरे साइड का ये एड्रेस था। ठीक है।
यहाँ कंप्रीहेंशन चेक के लिए 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी समझते हैं ताकि ऊपर का जो टेक्स्ट हम लोग पढ़े उसमें क्या समझ में आया इससे पता चलेगा। व्हाई डिड ऑथर गो टू ब्रीडपोर्ट? ऑथर जो हैं वो ब्रीडपोर्ट क्यों गए? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वाज मिसेज मैकपर्सन नो? मिसेज मैकपर्सन अब कितनी साल की थी? वेयर वाज सी? वह कहाँ थी? चलिए फिर से टेक्स्ट को शुरू करते हैं। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ। मैं बहुत आसानी से बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ढूंढ लिया। देयर वेयर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विथ अ लॉप्सी डेड एंजल ऑन टॉप। और जैसे ही मैं वहाँ गया तो वहाँ क्या था? पेपर का चेन था। हॉलवे में एक कॉर्नर में क्या था? क्रिसमस ट्री खड़ा किया हुआ था जो बहुत अच्छे से सजाया हुआ था, लाइट किया हुआ था। आई सेड आई वॉज फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकपर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। मैं वहाँ गया और वहाँ मैंने क्या बोला? मैं मिसेज मैकपर्सन का दोस्त हूँ और मैं उसके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लाया। क्या लाया? क्रिसमस प्रेजेंट का मतलब क्रिसमस के लिए मैं उसके लिए गिफ्ट लाया। I could see through into the dining room where everyone were wearing a paper hat and singing। और जैसे ही मैं डाइनिंग रूम गया मैं वहाँ क्या देखा? सारे के सारे लोग पेपर का कैप पहने हुए थे और सारे के सारे गाना गा रहे थे। The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me। और मैट्रन भी हैट लगाया हुआ था और जैसे ही वो मुझे देखा वो बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गई। सी इवन ऑफर्ड मी मिन्स पाई। उसने मुझे मिन्स पाई ऑफर किया। ठीक है। सी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर। वह मेरे साथ कॉरिडोर में गई, आंगन में गई। मिसेज मैकपर्सन इज नॉट इन विथ द अदर्स। और उसने क्या बताया? मिसेज मैकपर्सन सबके साथ नहीं रह सकती है। सी टोल्ड मी। उसने मुझे बताया। सी इज रेदर कंफ्यूज टुडे। वह आज भी कंफ्यूज है। सो we thought it best if she had a good rest। इसलिए मैंने सोचा अगर उसको अच्छे से आराम मिल जाए तो यह उसके लिए अच्छा होगा। She has no family you know। जैसा कि तुमको पता है कि मिसेज मैकपर्सन का कोई फैमिली नहीं बचा है, नहीं है। No one visit। कोई भी उससे मिलने के लिए नहीं आता है। So I am sure she will be only too pleased to see you। और इसलिए मुझे यह पता है कि अगर वह तुमको देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। सी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विथ वीकर चेयर एंड पॉटेड प्लांट ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। और उसने मुझे क्या किया? कंजर्वेटरी के पास ले गया जहाँ पे एक वीकर चेयर्स था, अगल बगल प्लांट लगाए हुए थे, वहाँ ले गया और उसने मुझे छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। वह जो ओल्ड लेडी थी कौन थी? मिसेज मैकपर्सन जो थी वह व्हील चेयर में बैठी हुई थी। हर हैंड फोल्डेड इन हर लैप। उसका जो हैंड था उसके लैप में रखा हुआ था, गोद में रखा हुआ था। ठीक है, मतलब हाथ गोद में लिए हुए वो व्हील चेयर पे बैठी हुई थी, इसका ये मतलब हुआ। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू विस्पी बन। और उसका जो हेयर था वह वाइट हो चुका था और वह पिन क्या हुआ था विस्पी बन में। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। और वह गार्डन की तरफ बहुत अच्छे से देख रही थी। हेलो आई सेड। सी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। और जैसे ही मैंने उसको क्या बोला, हेलो, उसने मुझे बहुत गौर से देखने लगा। और उसके बाद जैसे ही उसने मुझे देखना शुरू किया मैंने क्या किया? मैंने आगे क्या बोला? हैप्पी क्रिसमस कॉनेन। मैंने उसे तुरंत से विश किया, हैप्पी क्रिसमस कॉने। आई वेंट ऑन। मैं उसकी तरफ गया। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। और जैसे ही जब मैं बोल रहा था मिसेज मैकपर्सन मेरा चेहरा देखे जा रही थी बिना पलक झपके, बहुत ही गौर से मेरा चेहरा देख रही थी। मैं यही नोटिस किया और वह मेरी तरफ देख रही थी। मैं उसके पास गया और वह जो टीन का बॉक्स था वह खोला। ठीक है, ओपन करके क्या किया? उसको दिया। दैट वॉज द मोमेंट
Her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. और जैसे ही मैं टीन का बॉक्स दिया, ऐसा लगा जैसे उसने मुझे पहचान लिया हो और वह बहुत खुश थी। शायद इतना खुश वो पहले कभी हुई होगी। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क। मैं उसको डेस्क के बारे में बताया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कैसे मुझे यह टीन का जो डब्बा मिला, वह पूरी कहानी उसको बतलाई। आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मुझे सुन रही हो। फॉर अ व्हाइल, एक समय के लिए मुझे ऐसा लगा। शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स, और मुझे कुछ बोले हुए उस लेटर पे उसने अपना हाथ चलाया। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माय हैंड, और उसने क्या किया, आगे बढ़ा, मेरा हाथ पकड़ा। हर आइज वेयर फिल्ड विथ टीयर्स, उसका आंख आंसुओं से भरा हुआ था। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, एंड यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। और अचानक से उसने क्या किया, अपना व्हील चेयर आगे बढ़ाया, ठीक है, मेरे नज़दीक आया, ठीक है, और उसके बाद मेरा हाथ पकड़ा। उसकी आंख में आंसू भरा हुआ था और उसने मुझसे बोला कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, क्योंकि तुमने मुझसे बोला था मैं क्रिसमस पे आऊँगा, और यही मेरे लिए दुनिया में सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट है। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके बगल में बैठा। एंड शी किस्ड माई चीक, मैं उसके बगल में बैठा, उसने मेरे चीक पे किस किया, मेरे गाल को चूमा। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैं तुम्हारा लेटर पढ़ी करती थी जिम, एवरी डे, हर दिन। आई वॉन्टेड टू हीयर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी आवाज़ को फील किया करती थी अपने दिमाग से, ठीक है, दिमाग से तुम्हारी आवाज़ को सुनी करती थी, तुम्हारा आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजा करता था। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वेयर विथ मी, और ये हमेशा मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे साथ हो, ठीक है। एंड नो यू आर, और अब तुम हो भी, नो यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, और मुझे यह, अब तुम आ ही गए हो तो यह लेटर क्या करो, मेरे लिए तुम पढ़ दो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या यह मेरे लिए तुम नहीं करोगे। जिम डियर, प्यारे जिम, आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मैं बहुत खुश हो जाऊँगी तुम्हारी आवाज़ सुन करके। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर क्रिसमस केक बनाई है। मर्जीपियन ऑल अराउंड, मर्जीपियन बनाई हूँ। आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपियन, और मुझे पता है कि तुमको मर्जीपियन कितना पसंद भी है। कैसा लगा दोस्तों आपको यह कहानी, ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। और पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड का जो लिंक है वीडियो का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें। अगर आपके यूज़ का वीडियो नहीं है तो फटाक से जो स्टूडेंट है क्लास 8 का उसके साथ शेयर करें। चलिए, कंप्रीहेंशन चेक के लिए फिर यहाँ 2 क्वेश्चन दिया गया है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। Who did Colin McPherson think her visitor was? Colin McPherson विजिटर के बारे में क्या सोच रही थी, विजिटर कौन था यह बताना है आपको। हो सकता है तो आंसर ही आप कमेंट कर सकते हैं। Which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? और इस टेक्स्ट में ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें यह बतलाया गया है कि विजिटर जो है अपना आइडेंटिटी यानी पहचान नहीं छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें ज़रूर, फटाफट लाइक कीजिए, और जितना से जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, और बहुत ही जल्द मिल रहे हैं आप लोगों को अगले वीडियो में बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ। तो चैनल पे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो नहीं ही भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, वी विल मीट यू वेरी सून एज पॉसिबल। थैंक्स।